Okay, so now we are going to do the third part of this question. So here we need to find cos 45, sec 30 एंड cosec 30 वैल्यूज। तो सबसे पहले हम उसमें टेबल में से निकाल के लिख लेते हैं। cos 45 डिग्री कितना होगा हमारे पास? cos 45 डिग्री इज 1/√2। तो cos 45 हम लिख देते हैं 1/√2 एंड sec 30 हम देखते हैं इस टेबल में से। sec 30 आएगा 2/√3, तो हमारा sec 30 आ जाएगा 2/√3। देन हमारे पास cosec 30 क्या होगा हमारे पास? cosec 30 इज 2, तो हमारे पास cosec 30 आ जाएगा 2। ठीक है, तो हमें तीनों की वैल्यूज मिल गई। चलिए अभी पुट करते हैं। cos 45 की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? 1/√2। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आपने पुट किया, देन ये जो बीच वाला आपका साइन होता है डिवाइड वाला, इसको थोड़ा डार्क डालना है आपने, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप किस चीज को कैसे पुट करो। मैंने यहाँ इसको डार्क कर दिया अपनी रेफरेंस के लिए। sec 30 कितना आया? 2/√3 प्लस cosec 30 कितना है? 2। अब देखो, ये डार्क करने का रीजन है कि हमें अपने आप को ये मतलब कंफ्यूज नहीं करना कि कहाँ डिवाइड का साइन है कहाँ मल्टीप्लाई का। अच्छे से वैल्यू डाल दी। अब नीचे पहले एलसीएम कर लेते हैं, ऊपर वाले की बात बाद में करेंगे। ऊपर वाली चीज एज इट इज आप नीचे लिख दीजिए जैसे उन्होंने हमें दी हुई है। तो अब नीचे वाली चीज का हम क्या करेंगे? एलसीएम। अब √3 और 1 का एलसीएम तो होता है हमारे पास √3, और इसके पास √3 है, तो ये ऊपर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे हम। 2 का 2, 1 को √3 बनाना हो तो हम ऊपर क्या करेंगे? √3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब सी, कईयों को एलसीएम में दिक्कत है, तो मैं अगर आपको मुझे डू लेट मी नो, मैं आपको एलसीएम का भी सेपरेट वीडियो बताऊंगा एलसीएम लेते कैसे हैं। जैसे भी √3 और 1 है नीचे, इनका एलसीएम √3 आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए। अब आपको करना क्या है? डिनोमिनेटर मैच करना है। ये डिनोमिनेटर √3 है, ये भी √3 है, यानी कि मैच कर गया। जब मैच कर जाए तो हमें ऊपर कुछ नहीं मल्टीप्लाई करवाना। अब 1 और √3 को मैच करवा कर देखो, नहीं हो रहे, तो अगर मेरे को 1 को √3 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? √3 मल्टीप्लाई करवाऊंगा। टेक्निकली तो नीचे होना चाहिए, लेकिन हमें ऊपर करवाना होता है, तो ऊपर हमने √3 मल्टीप्लाई करवा के 2√3 लिख दिया। इतना अंडरस्टूड है? नाउ सी, ये वाली लाइन अगेन डार्क डालनी है। अब देखो, ये वाली पूरी फ्रैक्शन यहां नीचे डिवाइड में है, ऊपर जाके ये हो जाएगी मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल। जैसे ही फ्रैक्शन कोई उठ के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है ऊपर जाकर न्यूमरेटर से, यानी कि यहां डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल होगा। अब ऊपर क्या है? ऑलरेडी पड़ा हुआ 1/√3। मल्टीप्लाई में ये पूरी फ्रैक्शन ऊपर जाएगी, लेकिन रेसिप्रोकल होके, यानी कि √3 ऊपर हो जाएगा, 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। अंडरस्टूड? अब √3 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है? √3, एंड देन नीचे वाली चीज को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो √2 तो ऑलरेडी बाहर है, हमने मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास हम करेंगे क्या? इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे। अब पहले तो मेरे को पूरी चीज लिखने दो ताकि आपको दिक्कत ना आए। 2 + 2√3 हमने इतना कर लिया, यहां तक तो स्टेप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप, √3, √2 ऑलरेडी बाहर है, उसको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों नंबर्स में बीच में तो प्लस है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है? 2। 2 कॉमन है इन दोनों में। अगर मैं 2 को कॉमन बाहर निकाल लूं, यानी कि अगर 2 अपनी जगह छोड़ेगा, वो यहां पे 1 छोड़कर जाएगा। कभी भी कोई ब्रैकेट में से चीज कॉमन निकलती है तो वो अपनी प्लेस पे 1 को छोड़कर जाती है। 2 बाहर निकल गया, यहां क्या छोड़ के जाएगा? 1। तो अगर मैं 2 को इसके साथ बाहर निकाल दूं तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस, अब इसमें से भी 2 बाहर निकल गया, 2 बाहर निकला तो यहां 1 छोड़ के गया। 1 √3 लिख दो या √3 अकेला लिख दो, एक ही बात होती है, तो मैं 1 + √3 ऐसे ही मेंशन करता हूं। होप सो आपको कॉमन लेने वाली चीज समझ आई होगी। 2 + 2√3 में अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 2 कॉमन दोनों चीजों में से, यहां से 2 निकला बाहर, यहां से 2 निकला बाहर, ये अपनी जगह पे 1 छोड़ के गया, अपनी जगह पे 1 छोड़ के गया। 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग सेम। अब इसमें आप कहोगे कि यहां क्यों 1 लिखने की जरूरत पड़ी, वहां तो लिखा नहीं। बेटा दिस इज प्लस के साथ है, ये यहां पे ये 1 मल्टीप्लाई में, तो 1 तो वैसे भी खत्म हो जाता है मल्टीप्लाई के बाद, तो हमने इसलिए यहां 1 + √3 लिखा। होप सो इट इज अंडरस्टूड। तो हमारा आंसर अल्टीमेटली आएगा √3 अपॉन 2√2 1 + √3। यहां तक हमारा आंसर आ गया। अब देखो, ये तो आपका अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो यहां तक आपको करने के फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन सम स्टूडेंट्स आल्सो फॉलो एनसीईआरटी। अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको हमें फर्दर भी रैशनलाइज करना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो आंसर है उसको मैच करवाने के लिए एनसीईआरटी के लिए हम क्या करेंगे? रैशनलाइजिंग टेक्निक।
अब देखो, जिसको तो ये चीज समझ में आ रही है या फिर ये चीज आपको करनी आती है तो आप ये वाला चीज करिए, अदरवाइज आप आंसर यहां भी लीव करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। रैशनलाइज करके हम मैच करवाते हैं। हमारे पास क्या बचा है, √3/2√2 ब्रैकेट के अंदर 1+√3। अब देखो, रैशनलाइज हमारा, मेरे को पता है मैथ्स में तो बहुत सारे बच्चों का हाथ तंग है, तो आपको रैशनलाइज याद तो नहीं होगी, 9th का टॉपिक था, पर हम फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। लेट मी रीराइट इट अगेन। √3/2√2 1+√3 हमारा अब तक आंसर आ गया, राइट। तो हमारे पास अगर मैं इसको रैशनलाइज करवाना चाहूं, रैशनलाइज का एक सिंपल रूल होता है, एनी ब्रैकेट दैट इज मल्टीप्लाइंग इन द डिनोमिनेटर, उसको मेरे को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाना होता है साइन चेंज करके। आई रिपीट, अगर कोई भी चीज का रैशनलाइज करना है, जो डिनोमिनेटर में होगा उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। इस ब्रैकेट को ऊपर नीचे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। अब इसको मैं लिख के दिखाता हूं, जैसे कि मेरे पास √3/2√2 है और अंदर है 1+√3। अगर मेरे को इसका रैशनलाइज करना है ना, इस ब्रैकेट को उठाओ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। बस कंडीशन ये है कि आपको इसका साइन चेंज कर देना है। लाइक अगर ये प्लस में है नीचे, तो हम क्या करेंगे, 1-√3 ऊपर मल्टीप्लाई, 1-√3 नीचे मल्टीप्लाई। अंडरस्टूड। अब ऊपर क्या आएगा, √3 एक बार मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई बाद में होगा इससे, √3 मल्टीप्लाई 1, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3, मैंने पीछे सिखाया था। ऊपर वाली चीज क्लियर। अब नीचे हम क्या करेंगे, 2√2 को सेपरेट ही रहने दीजिए, अंदर क्या करेंगे, 1+√3 एंड 1-√3 आया हमारा नीचे, राइट। अब आपको पता है a+b एंड a-b की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, a+b क्या होता है, a² - b²। तो इसका आंसर आएगा √3 - 3 ऊपर एज इट इज, नीचे 2√2 एज इट इज, यहां बन जाएगा 1 का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, राइट। ये वाली आइडेंटिटी लगाकर a² b², राइट। ऊपर आ जाएगा √3 - 3 अगेन, नीचे आ जाएगा 2√2 एज इट इज, अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर 1, रूट के साथ स्क्वायर कट गया -3, राइट। अब मेरे को पता है इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1 - 3 कितने होते हैं, -2। तो √3 - 3 ऊपर एज इट इज, 2√2 एज इट इज, 1 - 3 होते हैं -2। तो -2 मल्टीप्लाई, सिंपल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड विद सिंपल नंबर, 2 2 4 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सही करके आगे लिखूं तो हमारे पास क्या आएगा, √3/-3 एज इट इज, नीचे आएगा 2√2 में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि अगर मैं करके दिखाऊं तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2√2 विच इज 2 2 4। तो मेरे पास √3 - 3 आएगा, 2 2 -4/√2, राइट। अब -4/√2 आया। अब देखो, ये माइनस चाहे नीचे हो ऊपर हो एक ही माना जाता है। अगर मेरे को ऊपर वाला, अगर मेरे को माइनस को पॉजिटिव करना है, इसको हम अगले पेज पे करके दिखाते हैं। अभी तक मेरा आंसर आया है, अभी तक हमारा आंसर आया है √3 - 3